नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की चल रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने आरा में नव महासंकल्प बड़ी रैली की थी और बड़ी महासभा और रैली में चिराग पासवान ने एक बयान दिया है। उस पर बातचीत करेंगे हम। उस बयान से एनडीए में क्या कुछ हो रहा है, वहीं 2020 की भी बात करेंगे, चिराग ने क्या किया था उस पर बताएंगे हम। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर, चिराग पासवान ने जिस तरीके से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, चिराग पासवान का एक बयान काफी वायरल हो रहा है और बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा युवा नेता चिराग पासवान की हो रही है, क्योंकि एनडीए की तरफ से एक तरफ महागठबंधन है, महागठबंधन में दो दो युवा चेहरा है, एक तरफ तेजस्वी है और एक तरफ राहुल गांधी है, दोनों एक साथ है महागठबंधन में। अब इस साइड से युवा नेता में चिराग पासवान है, ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की हो रही है। क्या हो रहा है और क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात समझिए उसको कि चिराग पासवान की चर्चा क्यों हो रही है। चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं। इस बात को समझिए। तो जो बीते दिन जो नौ संकल्प महासभा जो आपने देखा कि आरा के रमना मैदान में हुई, वह क्यों हुई? हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा और इसको बहुत बारीकी के साथ डॉट से डॉट मिलाना पड़ेगा। आपने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको जो शाहाबाद का क्षेत्र है, वहां पर एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 22 सीट वहां पर शाहाबाद के क्षेत्र में, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, वहां पर है और उसमें 2 ही सीट जो है सो एनडीए के पाले में आई थी। तो ये एक बड़ा झटका, बड़ा जोल्ट आपको कहीं ना कहीं एनडीए को लगा था और वह लगा था ड्यू टू चिराग मॉडल। वह चिराग पासवान, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी एकीकृत हुआ करती थी, तो वह 2020 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ लड़ी, जिसका नतीजा हुआ कि शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए जो है सो टाटा फिश हो गया। अब देखिए, समझिए, अब उसके बाद से मगध क्षेत्र में आइए। शाहबाद क्षेत्र में जिस तरीके से एनडीए को भारी नुकसान हुआ था और तेजस्वी यादव की पार्टी बड़ी पार्टी बन गई थी, बिल्कुल, हम वही उसी बड़ी पर आ रहे संख्या में जो हैं, नुकसान हम हुआ। उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। अब देखिए, शाहाबाद की बात की, अब हम मगध पर आते हैं। मगध में भी जो है सो 33 विधानसभा क्षेत्र है, जहां तक हम समझते हैं। तो उस मगध क्षेत्र में भी जो है सो बड़ा डेंट आपको कहीं ना कहीं लगा था आप एनडीए को। तो ये शाहाबाद और मगध, ये दो बड़ा आपको, आप समझिए कि 53 सीट के आसपास पड़ता है शाहाबाद और मगध मिला करके। तो ये चिराग पासवान इस बार जो हनुमान है नरेंद्र मोदी के, वह जो है सो आरा में, शाहाबाद में जो बीते दिन आपको जो बड़ा सभा नौ संकल्प महासभा किया, तो यह उसके माध्यम से मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े होते हुए चुनावी। अब देखिए, एक बात तो यह कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान ने मन से ऐलान कर दिया कि 243 सीट पर लड़ेंगे। तो क्या चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? 243 सीट वाली बात जो उन्होंने बोली, मंच से ऐलान किया कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या सीटों को बढ़ाने को लेकर? क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि ये बार्गेन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, यही बात हम कह रहे हैं कि ये 243 सीट पर लड़ने की बात कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान ने कही है, वह एनडीए की मजबूती के लिए कही है कि अगर यदि हम लोग सब मिलकर 243 पर हमारी पार्टी की तैयारी होती है और हमारे कोटे में वह सीट नहीं भी पड़ती है, तो भी हम जो मजबूती के साथ बूथ स्तर तक काम करेंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक मजबूत एनडीए निकल करके आएगा और 2025 में 225 की जो बात कही जा रही है, वह हम जीतेंगे। तो वह जीतने की बात चिराग पासवान ने कही, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और चिराग पासवान जो पासवान समाज से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसकी आबादी जो बिहार में मोटे तौर पर 5.3% है। साथ ही एक बात और समझ लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी के साथ आपको पासवान तो है या 5.3, अन्य आपको वर्ग भी है, जैसे पिछड़ा वर्ग है, आपको शहरी मतदाता भी उनके साथ में है, स्वर्ण वर्ग भी है, कई कई हाँ, स्वर्ण के चेहरे हैं। नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि आप देखिए, वो उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके, निश्चित रूप से देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं है, उनके पार्टी के युवा के इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है सो स्वर्ण ही है। तो वह हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, उनके जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो संगठनात्मक ढांचा है, उसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। मतलब एक समाज के नेता नहीं है, एक जाति के विशेष के नेता नहीं है, वो सब समाज के। इसीलिए कह रहे हैं कि उनके पास में देखिए, उनकी अपनी साफ सुथरी छवि है चिराग पासवान की।
और पासवान समाज से आते हैं, अन्य वर्ग का है, पिछड़ा वर्ग का है। अब देखिए ओबीसी ईबीसी जो 36% की आबादी की बात कही जाती है, 36%, वह भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिधर मूव करेंगे वह भी मूव करेगा, वह भी आपको। तो ये एक बड़ी बात है। और सिर्फ पासवान के वह नेता नहीं है, वह समाज के, हम बता रहे हैं, हर वर्ग का है। अब देखिए आरा में इस सभा के जरिए जो बीते दिन हुआ, उससे कोई शाहाबाद क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, वह तो है ही है। उससे क्या होगा कि एनडीए को लाभ होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और बल्कि एक ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि बिहार में एक युवा और आपको गतिशील और सर्व समावेशी चेहरा है, उनकी छवि है चिराग पासवान की, और और पार्टी को और एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं। यह बात तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है ना। अब 2020 इस बार रिपीट नहीं हो, इसी लिहाज से चिराग पासवान की पार्टी पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है कि अब कोई झोल झाल गड़बड़ नहीं हो कि वो आपको आरजेडी जीत जाए या आपको इंडिया ब्लॉक जीत जाए। एनडीए मजबूती के साथ बैटिंग बॉलिंग करे, और बार बार उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो अब स्पष्टता कि कोई, देखिए, जो भी आपको कहीं पर बादल किसी को दिमाग में शक शुबा है तो वह पूरी क्लियरिटी से हटा दीजिए और चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रवि सर, एक सवाल है, जिस तरीके से शाहाबाद में करारी हार हुई थी, तेजस्वी यादव की पार्टी और महागठबंधन बड़ी संख्या में वहां से सीट जीती थी, करीब 20 सीटें के आसपास लगभग जीती होंगी, तो इसका फायदा तेजस्वी को मिला था। और क्या मॉडल था और क्या चीज थी कि इस वजह से वहां महागठबंधन की जीत हुई? देखिए चिराग पासवान जो है सो जिस हर वो ऐसी सीट पर, अगर आप थोड़ा सा हट जाइए तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, तो जेडीयू की अधिकांश सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। कुछ सीट अगर भाजपा की छोड़ दे तो वह जो मॉडल था, वह जो चिराग मॉडल था, वह मॉडल इस बार नहीं है। यही बात हम मजबूती के मतलब साथ, पिछली बार चिराग मॉडल के कारण तेजस्वी की जीत हुई थी, निश्चित रूप से सबसे देखिए, बड़ी पार्टी बनी थी देखिए तेजस्वी। निश्चित रूप से चिराग मॉडल के कारण ही जो है सो राष्ट्रीय जनता दल का जो गणित दिखाई पड़ रहा है, वह गणित वहां तक पहुंचा था। इस बार देखिए, इस बार वह मॉडल नहीं चलने जा रहा है। इस बार वह आपको नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान मजबूती के साथ हैं। और देखिए उनके साथ में जो अल्पसंख्यक हैं वह भी चिराग पासवान, क्योंकि देखिए उनके पिताजी के साथ में लेगेसी चली जा रही है, श्रद्धेय रामविलास पासवान के साथ में वह जो है सो है। तो ये एक मजबूत पकड़, मजबूत चमक, मजबूत धमक है चिराग पासवान की। और वही हम कह रहे हैं, शाहाबाद और मगध क्षेत्र में आपको मजबूती के साथ चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, इस बार के विधानसभा चुनाव में। और देखिए अब यही बात नहीं, अब हर प्रमंडल स्तर पर भी वह इसी तरह 8-10 महारैली करेंगे। हाँ करेंगे वो। तो ये आपको एनडीए के लिए मजबूती की बात होती हुई आप देख रहे हैं। अब आपने देखा भी चिराग मॉडल ने जिस तरीके से 2020 में काम किया था, चिराग मॉडल सामने आया था और चिराग पासवान की वजह से ही एनडीए को नुकसान पहुंचा था। बिल्कुल। अगर चिराग पासवान को इफ बट किया गया एनडीए में, तो क्या फिर से वही परिस्थिति हो सकती? नहीं, देखिए इफ बट कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो? नहीं, देखिए आपको एक चीज बस समझ लीजिए कि 2025 के लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट दिया जिन जिन सीटों पर लड़े। और सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं चिराग पासवान, इस बात को समझिए। आप देखिए चिराग पासवान जिस समाज से आते हैं, लोग समाज की बात करता है, धर्म की बात करता है, जाति की बात करता है। चिराग पासवान ने जो उनके पाले में जितनी सीट आई थी, वह देखिए, वह पासी समाज को भी दिया और वो क्षत्रिय समाज को भी दिया, राजपूत को उतारा वैशाली से। वही हम कह रहे हैं, क्षत्रिय समाज को, राजपूत को दिया। तो ये, और आप देखिए भागलपुर में किसको दिया, तो राजेश वर्मा को। तो हर देखिए वो सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं। इस बात को हम कह रहे हैं कि अब चिराग पासवान को हर जाति, हर समाज का वह जहां जाएंगे वह वोट मिलेगा निश्चित रूप से। यही तो परेशानी का सबब है राष्ट्रीय जनता दल के लिए कि चिराग पास, देखिए वह युवा भी हैं, हम बार बार कह रहे हैं युवा हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव इधर आरजेडी और माने महागठबंधन की ओर से युवा हैं, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, तो इसी तरह से चिराग पासवान भी युवा हैं। लेकिन चिराग के बयान से महागठबंधन वाले खुश हो गए थे, 243 वाले साइड से सहनी जी खुश हो गए थे, सहनी जी शुभकामनाएं देने लगे। देखिए मुकेश सहनी ठीक है, वो चाहते हैं कि महागठबंधन को यही समस्या है, चिराग समस्या है महागठबंधन की। निश्चित रूप से मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं, तो वह तो उनके बयान को वह जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके आप जो बात होती है कि नहीं वो 243 पर लड़ेंगे फिर से वह होगा, तो वह नहीं होने जा रहा है। यह किसी के मन में अगर लड्डू फूट रहा है तो वह लड्डू फूटते रहे।
चिराग पासवान इस बार जो है सो कोई भूल नहीं करेंगे और जो है सो नरेंद्र मोदी के अनुमान है, इस बात को हम बार बार कहते हैं, इस बार मजबूती के साथ वह कुछ न कुछ आपको करते हुए दिखाई चिराग पड़ेंगे। तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे क्या? देखिए, निश्चित रूप से चिराग जो है सो तेजस्वी के सीएम में रोड़ा तो बाधक होंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। चिराग पासवान की पार्टी अलग है, एनडीए में है और युवा नेता हैं दोनों। दोनों तेजस्वी यादव जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है। तो वह देखिए, दोनों की विचारधारा, दोनों की पार्टी, दोनों का गठबंधन, दोनों का अलायंस अलग अलग है, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान तो वहां ब्रेकर हैं, उसमें कहाँ दिक्कत, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चिराग पासवान ब्रेकर हैं, तेजस्वी की राह आसान नहीं है। पिछली बार आरजेडी की जितनी सीटें आई थी, इस बार नुकसान होने वाला है, क्योंकि चिराग मॉडल था पिछली बार और चिराग मॉडल इस बार एनडीए में आ गया है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने जानकारी दी है किस तरीके से चिराग मॉडल था और इस बार एनडीए को कितना फायदा होगा। शाहबाद क्षेत्र में एनडीए को बुरी तरीके से हारना पड़ा था। शाहबाद क्षेत्र में सीधे कहें तो एनडीए हार गया था, महागठबंधन वालों से हार गया था और तेजस्वी यादव की पार्टी बड़ी पार्टी बन गई थी। ऐसे में इस बार चिराग पासवान एनडीए में है और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा और तेजस्वी की राह आसान नहीं है, एक बार फिर हम कहेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।